हाँ देखिए बेटा, सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रही है आपको। फर्स्ट पोस्टुलेट ने बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड पोस्टुलेट डिफाइन कर रही है स्टेबल ऑर्बिट्स किसे कहेंगे। तो स्टेबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के लिए वही अवेलेबल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रल मल्टीप्ली ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो अगर इलेक्ट्रॉन आर वी एन स्पीड से nth ऑर्बिट के लिए वी एन ले लिया, nth ऑर्बिट की रेडियस के लिए आर एन ले लिया, कि जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्ली ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो वो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, सॉल्यूशन भी याद रखेंगे फिजिक्स में, तो ठीक है ना, डायरेक्टली यूज होंगे वो। तो थर्ड पॉस्टुलेट क्या है आपकी, एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। ठीक है, थर्ड की एनर्जी के बारे में बता रही है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर हो सकता है जिसकी एनर्जी उस हायर ऑर्बिट से कम हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन या ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर जो एनर्जी एमिट होगी दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी एमिटेड बाय या एनर्जी डिफरेंस ऑफ बोथ स्टेट्स। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एनर्जी एमिटेड will be equal to energy difference of both orbits will be equal to energy difference of both orbits। दोनों जो ऑर्बिट्स हैं उनका एनर्जी का डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी एमिट होगी आप। ठीक है, तो आप उसमें और क्या लिख सकते हैं देखो। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो एच न्यू आएगा, बहुत है इतना आप लिख दो बस कि एच न्यू, न्यू क्या है, जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी वो हो जाएगी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हो जाएगी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हो जाएगी। ऐसा उल्टा होना चाहिए, ई इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होगी, इनिशियल में ज्यादा एनर्जी थी उसके पास, तो ई इनिशियल माइनस फाइनल करो उसको, ऐसे ही होगा। दोनों एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस था उसके बराबर एनर्जी एमिट होगी, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी, अब वो तीनों एक्सप्रेशन आपके पास रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, वो आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो आप सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 जो ये बनाई है आपने पोस्टुलेट से, इन दोनों को सॉल्व करके ही बोल रहा हूँ। ये जो आपकी पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2 की जो इक्वेशन है इसको वेलोसिटी और रेडियस के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहली तो क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो किससे आ रहा है निकल के, वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रहा है, mv² अपॉन आर एन पहली है। दूसरी आपके लिए क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वी एन आर एन दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो सॉल्विंग 1 और 2, पहले मैं एनर्जी और वो सॉरी वेलोसिटी और रेडियस लिख रहा हूँ। तो 1 और 2 को सॉल्व करके बेटा एक्सप्रेशन याद रखेंगे देखो ये, क्योंकि फिर डायरेक्टली जब न्यूक्लियस अभी रेस्ट पर है अपना, फिर न्यूक्लियस को भी मूव कराएंगे अपन तो। ठीक है ना, तो ये फिर फटाफट लिंक हो जाएंगे ये चीज़ें अगर आपको ये आपने याद कर रखे हैं तो उसके लिए एक्सप्रेशन फटाफट निकल जाएंगे, आपको पूरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। जेड² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv², ये आपके पास आर एन की वैल्यू आ जाएगी। जेड² अपॉन है, ये थोड़ी नहीं याद रखनी है, क्यों कर रहा हूँ, फाइनल लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ये वाली फाइनल नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, सॉल्व सब कर लेंगे। ठीक है, मैं फाइनल एक्सप्रेशन दोनों लिख रहा हूँ, रेडियस के और वेलोसिटी की। तो रेडियस का कितना आता है, सिंपल वाले कौन से यार, यही है, इतने याद करने पड़ेंगे। देखो एन एथ का कितना आ गया, n² बाई जेड, आप 0.529 इंटू n² बाई जेड तो याद है आपको, भूपेंद्र याद है आपको ये 0.529 इंटू n² बाई जेड। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये वैल्यू भी याद रखनी है, स्पेशली अगर पूरी नहीं रख पाओ तो ये जरूर याद रखना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पूरी भी याद रख लोगे तो कोई बुराई नहीं, नहीं तो ये जरूर ध्यान रखना ये एम नीचे आ रहा है सिंगल पावर। ठीक है, क्योंकि जब न्यूक्लियस मूव करेगा तो जस्ट मैं इस एम को चेंज कर दूंगा रिड्यूस मास से, बाकी सब वही रहे। तो अगर आपको पता है तो आप फटाफट रिलेट कर पाओ। ठीक है,
तो आपका एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये रेडियस आ गई। वेलोसिटी nth ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी? जेड बाई एन आपको याद होता है 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। ये याद होता है आपको? बताइए। नहीं है याद? और फिर याद करते हैं केमिस्ट्री में, नहीं करते ये? अरे यार मैं तो करता था यार, आप लोगों को नहीं कराया गया केमिस्ट्री में याद ही? अच्छा हुआ नहीं है, चलो इसलिए ई स्क्वायर अपॉन टू एफ सेलन नॉट है जेड बाई एन, और ये एन स्क्वायर बाई जेड। तो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है मैंने भी ये लिख नहीं रखा। हाँ लिख रखा है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है। और ये वेलोसिटी का होता है 2.188। सही है, मेरे को सही याद था। 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड होता है। ये एंगस्ट्रॉम में ध्यान रखना है। तो आपको तो ये याद रखने हैं यार, ये याद ही रखने हैं बेटा ये। ठीक है ना? काम में आ जाते हैं फिर हम, फालतू सोचते रहते हैं, निकालते रहते हैं, इतना टाइम नहीं होता है। ये तभी याद रहेंगे एम के साथ कैसे। देखो ये एम का इंडिपेंडेंट ही आ रहा है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है वेलोसिटी। ठीक है। अब एक इसकी टोटल एनर्जी भी निकालेंगे आप। इस टोटल एनर्जी कैसे निकाल? हाँ जेड एटॉमिक नंबर है, कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, वो एटॉमिक नंबर ही होता है। ठीक है ना? क्योंकि जिसमें हाइड्रो, इसे किस किस के लिए वैलिड है? जैसे हाइड्रोजन में 1 हो जाएगा जेड, एच ई प्लस में जेड 2 हो जाएगा, एल आई प्लस 2 में। इन्हीं एटम्स के लिए तो वैलिड है बस ये, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर ये वैलिड नहीं है। ठीक है। प्रोटॉन्स के नंबर चेंज हो सकते हैं, वो मैंने जेड में ले लिया। अच्छा आपको वही नहीं है, कोई बात नहीं, 11th में आपने करा था, 11th में आता है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी है आपके? टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? अब देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये आपको इसमें अच्छी तरह समझ में आएगा, उसमें समझ में थोड़ी नहीं आता है केमिस्ट्री में। यहाँ कुछ पता ही नहीं है ना, एनर्जी एनर्जी की कंसेप्ट नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम इंटू वी एन स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। जिसका आप फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद करोगे तो निकाल लोगे वी की जगह रख के। और पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी रखोगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अरे अपन को तो पूरा सिस्टम क्लियर है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अभी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है तो मैं इसलिए न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान रहा हूँ। ठीक है ना? तो फिर तो एक पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहा है चीज। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी बताओ? जेड ही उस पर है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस होगी ना ये। अरे इतने चुप क्यों? ही तो आता है अपन को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, और माइनस ही रखा था उसकी जगह, माइनस आ गया अपॉन आर एन स्क्वायर। ऐसी तो लिखोगे? हाँ बिल्कुल ऐसी आ रही है, सही कह रहे हो बेटा। वेरी गुड। ठीक है ना? तो के Q1 Q2 अपॉन आर से लिख देंगे यार अपन, और क्या करेंगे। निकाला हुआ। हाँ स्क्वायर नहीं आएगा, बिल्कुल आर एन आएगा केवल। के Q1 Q2 अपॉन आर एन। और ये आपकी, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे ना ये वाली। ठीक है। और ये आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की वैल्यूज बराबर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होगी वैल्यूज में। ये सब चीजें वैसी है बिल्कुल। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपकी टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? टोटल एनर्जी का अब आप याद रखोगे कितना आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है ना? वी एन और आर एन की वैल्यू रख के, ये भी ध्यान रखना है बेटा, अच्छा है ध्यान रख लो। तो देखो उसमें, क्योंकि एम की पावर पे वही है, प्रोपोर्शनल आ रहा है एम की। एम ई 4/8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, इसको लिख के रख देना यार। ठीक है ना? सही बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएंगे। Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसका तो सबको याद है ये वाला तो एटलीस्ट। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किस में लेकिन ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सारी ऐसा यूनिट में रख के आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आपकी एक चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखने बिल्कुल, ये भी कभी भी कुछ भी काम में आ सकता है। और ये भी ध्यान रखने, क्या वहाँ सॉल्व कर नहीं सकते बेटा, वहाँ सॉल्व नहीं हो पाता, एग्जाम में छूट जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरह की एक्सप्रेशन है। अब इनमें वैल्यूज डाल के, वैल्यूज भी याद रखनी है बेटा। फिजिक्स में तो देखो प्रॉब्लम तभी होने वाली, नहीं दिक्कत आएगी।